हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 6 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ आपको, 7th नहीं करा रहा हूँ, उसका रीजन बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो इन्वर्स के हिसाब से पहला tan इनवर्स x आएगा, दूसरा कितना आएगा x। तो tan इनवर्स x को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल dx। ठीक है, x tan इनवर्स x है ना, तो आपका tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? L इनवर्स है और x का एल्जेब्रिक, तो tan इनवर्स x ऐसे लिख सकता इंटीग्रेशन ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ जाएगा आपका x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन कितना आएगा 2, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x स्क्वायर अपॉन dx, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगाऊंगा? एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूंगा और माइनस 1 करूंगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, इसको अलग अलग तोड़ दूंगा। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा, माइनस 1 कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस ये कट के कितना हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इसका कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस कितना आ गया c। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस के x बाई 2 प्लस का tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, यहाँ से tan इनवर्स x कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस का x अपॉन 2 प्लस कितना आएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 8 7.6 का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का x बाई 2 प्लस का tan इनवर्स x 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ठीक है, सही आंसर। उससे कॉमन नहीं निकालो भाई, यही छोड़ो, कॉमन निकालना है निकालना नहीं करना, यही छोड़ो। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। tan इनवर्स x और x में जो आपका इनवर्स फंक्शन है वो tan इनवर्स x है और x एल्जेब्रिक है, तो tan इनवर्स x को ऐसे डिज रखा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। tan इनवर्स x एज इट इज x का कितना हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस 1 करूँगा माइनस 1 करूँगा, अलग अलग ब्रेक कर दूँगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 x स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस tan इनवर्स x, यह आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस का x बाई 2 प्लस का tan इनवर्स x अपॉन। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, 7 बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 क्वेश्चन में दे रखा है x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशियल दे रखा है देखो x cos इनवर्स x अपॉन कितना है रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। cos इनवर्स x को हम t मान लेंगे, cos इनवर्स x को क्या मानेंगे? t, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, t का कितना आएगा? dt बाई dx, तो आ जाएगा dx अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस का dt। ठीक है, तो आ जाएगा आपका dx अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर को क्या लिखूंगा? माइनस dt, cos इनवर्स x को क्या लिखूंगा? t, और x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी cos t, तो आ जाएगा t cos t, t cos t। ठीक है, अब t cos t में कौन सा रूल लेगा? आपका प्रोडक्ट रूल लेगा। t कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक, और cos t कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आई लेट के हिसाब से आई एल ए
एल्जेब्रिक देन टी आई एल ए टी माइनस आई एल ए टी, पहले एल्जेब्रिक आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, तो टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos टी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ cos टी, कितना आएगा dt होल इंटीग्रेशन का dt प्लस सी माइनस टी, cos टी का इंटीग्रेशन कितना होता है sin टी माइनस टी का डिफरेंशियल कितना होगा 1, cos टी का इंटीग्रेशन कितना होगा sin टी dt प्लस सी, फिर sin टी का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos टी, क्या जाएगा आपका माइनस टी sin टी, इसका इंटीग्रेशन cos टी माइनस के, क्या जाएगा प्लस का cos टी, प्लस कितना आ गया सी, लेकिन वैल्यू किसकी रिटर्न करेंगे टी की वैल्यू रिटर्न करेंगे, टी कैसे माना था हमने cos इनवर्स x को, तो आ जाएगा आपका माइनस टी की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x। अब देखो sin टी की वैल्यू कितनी आएगी, sin टी की वैल्यू पता कितनी आएगी sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी कितना होगा 1 होगा, है ना, sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1, cos टी की वैल्यू x है, तो आ जाएगा sin इनवर्स टी स्क्वायर टी प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर टी कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर, तो sin टी कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो आ गया आपका cos इनवर्स टी cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos टी को क्या लिखेंगे x प्लस कितना आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर लें 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, आंसर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देखो cos इनवर्स x को हमने t माना, क्यों माना, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशियल रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस के dx, यहाँ गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस के dt, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने माइनस और dt, cos इनवर्स x को क्या लिखा cos इनवर्स x को t लिखा, और x को क्या लिखा x को लिखा cos t, तो आएगा t cos t, t as it is इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस डिफरेंशियल ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, t as it is cos t का इंटीग्रेशन sin t, t का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, cos t का कितना हो गया sin t, ये आएगा t sin t, cos t की sin t का इंटीग्रेशन कितना आएगा cos t माइनस के, वैल्यू कैसे रिटर्न करी, t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू है cos इनवर्स x, sin t की वैल्यू कैसे आएगी sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 होता है, cos t की वैल्यू पुट कर देते तो sin t की वैल्यू आ गई, cos t की वैल्यू कितनी है cos t की वैल्यू x, आंसर आ गया, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है x sec स्क्वायर x स्क्वायर x में x आपका एल्जेब्रिक है, sec स्क्वायर x कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो x sec स्क्वायर x में पहला किसे मानेंगे आई एल ए एल्जेब्रिक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, x sec स्क्वायर x और dx, x sec स्क्वायर x में पहला किसे मानेंगे एल्जेब्रिक को, दूसरा किसे मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को, ठीक है। तो आ जाएगा आपका x as it is इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस फुल इंटीग्रेशन d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। x as it is आ गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x माइनस x का डिफरेंशियल कितना होता है x स्क्वायर, sec स्क्वायर x का कितना होगा 10x dx, ये आ गया x 10x माइनस, अब x स्क्वायर है, x का x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, इसमें दोबारा से पता क्या होगा, इसमें दोबारा से चेन रूल लगेगा, ठीक है। ये x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है, सॉरी x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, sec स्क्वायर x का 10x, अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस कितना आ गया c, ठीक है। x as it is इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, x as it is sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का डिफरेंशियल 1, 10x का कितना हो गया log sin x, चेक कर ले इसका आंसर, log cos x होता है, सॉरी 7.6 है दिस log cos x, x cos x प्लस log cos माइनस के log cos x है, क्योंकि log cos x का होगा 1 अपॉन cos x, क्लियर। 10x का इंटीग्रेशन तो सॉरी माइनस के log cos x, तो प्लस आ गया प्लस का log cos x, क्लियर।
क्वेश्चन हो गया आपका, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x, लेकिन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan इनवर्स x के मल्टीप्लाई में मैं 1 मानूंगा इनटू dx। और 1 पता कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, क्योंकि मैं 1 को x की पावर 0 लिखूंगा, ठीक है। आई रेट के हिसाब से i इनवर्स पहला, तो tan इनवर्स x एज इट इज। इंटीग्रेशन में कितना होगा 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x होल इंटीग्रेशन 1 dx का होल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, क्या जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस इसका कितना डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x प्लस, ठीक है। अब ऊपर x है, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है। मैंने उस दिन बताया था आपको ट्रिक दी थी, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, नहीं तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x होता है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान के कर लेना, आंसर मिल जाएगा x tan इनवर्स x। देखो इसका डिफरेंशियल ये रखा हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा, ठीक है, tan इनवर्स x इनटू 1। ये इनवर्स फंक्शन ही अलजेब्रिक है, तो tan इनवर्स x एज इट इज है 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x। इसका डिफरेंशियल करना था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर रखा है, या तो आप t मान लो, नहीं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, इसको लिख दिया log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें कह रहे हैं x log x का होल स्क्वायर है ना, तो आई रेट के हिसाब से पहले जो आता है वो लॉगरिथमिक आता है, फिर अलजेब्रिक आता है i l a। तो हम लॉगरिथमिक को पहला फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक को दूसरा मानेंगे दूसरा। क्वेश्चन में 14 में कर रहा हूँ, 15 में नहीं करूँगा, 15 आपको अपने आप करना है, ठीक है। तो इस वाले पेज पे आपके 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 रह जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 7, 9 तो 10, ठीक है। अब log x का होल स्क्वायर एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन में कितना है x dx माइनस d बाई dx ऑफ log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना है x dx। ये आ गया x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर अपॉन, तो आ गया x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2 माइनस log x का डिफरेंशियल कितना आएगा 2 log x, लेकिन x की पावर n का फॉर्म लगा है, चेन रूल रहेगा, x की पावर n का पहले 2 log x और log x का दोबारा करूंगा तो कितना आएगा x का कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx इंटीग्रेशन। log x का होल स्क्वायर का पहले तो हुआ 2 log x, फिर log x का हुआ 1 अपॉन x, ठीक है। x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अभी इधर रखा है log x इनटू x। इसमें पता है कौन सा रूल लेगा दोबारा से, इसमें दोबारा से चेन रूल लग जाएगा, ठीक है। सॉरी चेन रूल क्या ना, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा माइनस आई लेट के हिसाब से आई एल लॉगरिथमिक पहला log x का एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा x dx माइनस d बाई dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन dx, सही है। तो आ गया तुम्हारा x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2 माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, x का कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx, x से x क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस यह आ जाएगा 1 अपॉन 2, x का कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, यह आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका, ठीक है, आंसर करेक्ट है इसका। तो आएगा x log x का होल स्क्वायर, x का x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया माइनस log x का 2 log x का 1 अपॉन x इंटू x का x स्क्वायर अपॉन 2 कट गया, फिर दोबारा से प्रोडक्ट लगाया log x एज इट इज x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशियल इनटू x का इंटीग्रेशन, ये आ गया x का x स्क्वायर अपॉन 2 log x, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस का आ गया, ये प्लस का हो गया log x का 1 अपॉन x, x का x स्क्वायर अपॉन 2, x से x कट गया, x का दोबारा से कितना आ गया x स्क्वायर अपॉन 2, पहले 2 था कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 आपको खुद करना है, क्लियर।